नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे योगा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वशिष्ठ प्राणायाम के बारे में बताना चाहता हूँ। वशिष्ठ ऋषि आज के त्रेता युग में उन्होंने जन्म लिया था और उन्होंने ही इस प्राणायाम का आविष्कार किया था। आज भी वह सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं। दोस्तों, वशिष्ठ प्राणायाम पूर्णतः हमारी सांसों के ऊपर है। हमारी सांसों के ऊपर ही पूरा वशिष्ठ प्राणायाम डिपेंड करता है और हमारा जीवन भी सांसों से ही चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम डर जाते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, क्रोध में होते हैं या एक किसी स्ट्रेस में रहते हैं, हमारी सांसें तेज चलती हैं और जल्दी थकावट हो जाती है, सांसें फूलने लगती हैं। इसके अपोजिट जो हमारा मन शांत रहता है, हम प्रसन्नचित्त रहते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं, हमारी सांसें हल्की रहती हैं और लंबी रहती हैं। वशिष्ठ प्राणायाम पूर्णतः हमारी सांसों को लंबी और गहरी करना है और सांसों को नाक से लेकर के नाभि तक ले जाना है। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि हमारा जो बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, उसका कनेक्शन माँ की नाभि से बच्चे की नाभि तक होता है और उसी नाभि से ही वह अपना 9 महीने तक माँ अपने बच्चों को पेट में पालती है। तो नाभि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है और नाभि से ही, नाभि के अंदर ही 72,000 नाड़ियों का केंद्र नाभि को कहा गया है। इसलिए नाभि हमारे बॉडी का मेन ध्रुव केंद्र है। दोस्तों, नाभि के अंदर हमारी एक वेगस नर्व होती है जो कि सबसे लंबी होती है। हिंदी में उसे चंद्र नाड़ी कहा गया है। जिसने चंद्र नाड़ी पर विजय प्राप्त कर ली है वही शिव भगवान है, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर भी कहा गया है। उनके सिर पर इसीलिए चंद्रमा विराजमान रहता है क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से चंद्र नाड़ी पर कंट्रोल किया हुआ था। चंद्र नाड़ी करने के अनेक फ़ायदे हैं जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि चंद्र नाड़ी को कैसे कंट्रोल करते हैं और वशिष्ठ प्राणायाम करने का तरीका क्या है। जब भी हम सांस लेते हैं हमेशा चेस्ट तक लेते हैं, कभी हम पेट तक नहीं जाते हैं। जैसा कि आपने बचपन में देखा होगा, जब छोटा बच्चा पैदा होता है हमेशा अपनी पेट तक सांस लेता है ऐसे। छोटे बच्चे का पेट पूर्णतः फूलता और पिचकता है, चेस्ट नहीं फूलता उसका, हमेशा पेट ही फूलता है और वह तनाव मुक्त होकर सोता है। इसीलिए उसकी ग्रोथ भी फास्ट होती है, उसका माइंड भी डेवलप होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम सांसें छोटी कर देते हैं और चेस्ट तक ही लेते हैं, नीचे तक नहीं ले जाते हैं। तो प्रयास कीजिए कि यह जब हम सांसें लें, गहरी सांसें लें। जब भी आपको कहीं स्टेज पे जाना होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप या टेंशन में होते हैं, एक आप लंबी गहरी सांस लीजिए, देखिए आपको रिलैक्स महसूस होगा। दोस्तों, यह जो चंद्र नाड़ी को जब कंट्रोल करते हैं हम, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा है, जिन स्त्री पुरुषों को प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं वह ऑटोमेटिकली क्योर हो जाती है। इसके पीछे रीज़न यह है कि जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो हमारी सांसें नाभि तक जाती हैं और नाभि के 2 इंच नीचे एक तांडेन की स्थिति है जिसको जापानियों ने इसका आविष्कार किया था। उन्होंने इसको तांडेन प्राणायाम बताया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में इसको वशिष्ठ प्राणायाम कहा गया है क्योंकि जब नाभि के 2 इंच नीचे तांडेन का उन्होंने स्थान बताया है, उसी के नीचे हमारा सारे प्रजनन अंग होते हैं। जब भी हम सांसें लेते हैं, लंबी और गहरी सांसें, हमारे नाभि के नीचे तक पूरी प्रेशर से सांसें जाती हैं और प्रजनन अंगों का विकास होता है तथा उसके अंदर जो विकार होता है उससे वह मुक्ति पा जाता है और हमारे जिन भी स्त्री और पुरुषों की प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं वह पूर्ण रूप से क्योर हो जाती हैं। दूसरा, यह जो वेगस नर्व है, जो चंद्र नाड़ी है,
सबसे लंबी नाड़ी है, पूरी घूमती हुई हमारे बॉडी में जाती है, सभी इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट करती हुई जाती है, क्योंकि यह सबसे लंबी नाड़ी है। यह हमारे ब्रेन, हमारे थायराइड, हमारे लंग्स, हमारे चेस्ट, हमारे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन सभी तक जुड़ी होती है। जब भी हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, सभी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रेशर मिलता है और वह स्टिमुलेट होकर पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। तीसरा, हमें यह आध्यात्म से जोड़ देता है, हमें ध्यान करने में पूर्णतः सहयोग मिलता है और हम तनाव मुक्त, विकार मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यह चंद्र नाड़ी हमारी इस जीवात्मा को अधिक प्राणवायु देकर हमारी वायु, हमारी आयु को जब तक हम जिंदा रहते हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है। धन्यवाद। आशा कि मैं आपको समझा पाया हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद और आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। नमस्कार दोस्तों।